मुसीबत है भाई, जरा कोई काम शुरू कर लो, ये फोन की टर्न टर्न खत्म नहीं होती है। अज़ाब। हेलो, हाँ बोलो, कौन है? मैं हूँ मम्मी। हाँ समीना, नहीं कोई नहीं, वो एक किताब शुरू की थी मैंने, सोचा था कि एक बाब मुकम्मल करूं, लेकिन ये बेकार के फोन। बेकार के? नहीं, तुम्हें नहीं कह रही हूँ, बस सुबह से कोई शख्स है फोन करता है, मैं अटेंड करती हूँ तो बंद कर देता है। मम्मी होगा कोई ऐसा वैसा, छोड़ें। हाँ दफा करो। तुम बताओ कैसे फोन किया? मम्मी वो आप तहमीना को जरा मेरी तरफ भेज दें। तहमीना को भेज? कहाँ से भेज दूं भाई उसे? सुबह से निकली हुई है, पता नहीं क्या करूं मैं इस लड़की का। कहाँ गई है? आप उसे रोक नहीं सकते? अच्छा, आपने बांध के तो रखने से रही भी उसे। एक तरीका है बांध कर रखने का, उसकी शादी कर दें। हाँ कर दूंगी शादी भी भाई, कोई अच्छा सा रिश्ता मिले ना, किसी अच्छे से घर का। बहरहाल तहमीना घर आ जाए तो आप उसे लेकर हमारी तरफ आ जाएं। अमजद कह रहे थे कि आज रात का खाना हम इकट्ठे खाएंगे। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। खुदा हाफिज मम्मी। खुदा हाफिज। बीबी जानो, बीबी जानो। चुप! खबरदार मुझे बीबी जानू कहो तो। मेरा नाम है बीबी जान, अदब से नाम लो जैसे अपने बड़ों का नाम लेते हो। अब कहो क्या कहना है मुझे? अच्छा बीबी जान, वो बीबी जान, वो नंबरदार साहब आए हैं, वो बेगम साहब से मिलना चाहते हैं। वही चोर साहब? भाई ऐसा करो, तुम उसके पास जाके बैठो। चलो मैं अपनी बीबी को इतला करती हूँ, ठीक है? चलो। ऑल राइट बेगम साहब। ओए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, चलो जाओ, मैं जाके इतला करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आए हो? अगर कोई बात है तो लाला अहमद खान के पास जाओ। उनके पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा पहले आपसे माफ़ी मांग लूँ। उस दिन जो भी ज्यादती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी। बहन भी कहते हो और अगवा भी करवाते हो ना? वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो एक महज इत्तेफाक था बहन जी। ठीक है नंबरदार, तुम हमारे दरवाजे पे आए हो, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे जहन पर एक बोझ था, वो उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। इससे ज्यादा तौहीन की और क्या बात होगी कि हमारा दुश्मन आपकी बहन के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ गया। तो फिर क्या हुआ? उसने कौन सा किसी को ललकारा था? और फिर उसकी और हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरे ख्याल में अब फूफी जान और रमिया को उस घर में नहीं रहना चाहिए। तो और कहाँ रहना चाहिए उन दोनों को? इस घर में, अपने भाई के पास। खबरदार, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह आपकी गलत फहमी है खान चाचा। तन्हा औरतें जो होती है ना, तो ओहो, अगर उनकी तन्हाई का इतना ही ख्याल है तुम्हें, तो तुम रमिया से शादी क्यों नहीं कर लेते? जाओ अपना घर बसाओ, उसे अपनी हिफाजत में रखो। मैं अपनी बहन को अपने घर ले आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हर बात में आप मेरी शादी को बीच में क्यों ले आते हैं। तो क्या बूढ़े होके करोगे शादी? तुम्हें पता है कि रमिया बचपन से तुम्हारी मंगेतर है। मैंने आपसे कहा है कि मेरे कुछ मंसूबे हैं, जब तक वो मंसूबे पूरे नहीं हो जाते मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे तो इसकी नीयत में खलल लगता है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं खान चाचा। अगर मैं ऐसा होता तो अपने भाई से दूर होता। ओहो, ऐसे कौन से मंसूबे हैं जो तुम्हारी शादी में रुकावट बने हुए हैं? अगर हमें भी तो पता चले। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। तो कासिम खां कब आएगा वो वक्त? आएगा, बहुत जल्द आएगा।
हेलो हेलो, भाई कौन है, बोलो तो सही। ये कहाँ की शराफत हुई भाई, फोन करते हो उसे, बोलते भी नहीं। हेलो, जो कोई भी हो यार, मुंह से बोलो तो सही। दाना डॉक्टर जी, जो लोग आपसे बात नहीं करते उन्हें आप हेलो हेलो करते रहते हैं, और जो आपकी आवाज़ सुनने के मुश्ताक आपके सामने खड़े हैं उनसे आप बात नहीं करते। शाजिया जाओ। डॉक्टर जी, अब क्या होगा? बारिश होगी। बारिश होगी? आप घर जा रहे हैं ना डॉक्टर जी? मुझे भी अपने साथ मोटरसाइकिल पर साथ ले जाना। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। डॉक्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नौकर तो मैं हूँ आपकी। शाजिया देखो, मुझे तंग मत करो, वरना मैं मेट्रन से ज़रूर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। डॉक्टर जी, अगर बारिश आ गई तो मैं तो सड़क पर खड़ी खड़ी भीग जाऊंगी जी ना। तो कौन उल्लू तुम्हें कह रहा है कि तुम बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाओ? स्टाफ रूम्स हैं, वहां जाकर वेट करो, जब बारिश खत्म हो जाए तो घर चली जाना। ये बारिश कब रुकेगी डॉक्टर जी? ओ खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। बिल्कुल, खाने की तारीफ करो, समीना का हौसला बढ़ाओ, शायद इसी तरह ये कुछ सेहतमंद हो जाए। मेरी आप ही को तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है तो शुरू से बहुत अच्छा खाना बनाती है। आंटी, आपने सिखाया इसको इतना अच्छा खाना पकाना? नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया इसे, खुद ही तजर्बे करती रही है, सीखती रही है खुद ही। काफ़ी हांडियाँ जलाई हैं इसने। मम्मी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। एक दफ़ा स्टू की एक हांडी मुझसे जल गई थी, उस वक्त से लेकर आज तक मेरे जैसा स्टू कोई नहीं पका सका। वैसे खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ जी, सामने किताब रखकर। भाईजान, आप बेइज्जती कर रहे हैं एक फनकार की। जी, हंडिया पकाने से बड़ा फन कौन सा है? मशहूर फनकार मेडोलन भी पहले एक 5 स्टार में हेड कुक था। अच्छा जी, ये बात तो ठीक है, आप मुझसे मुकाबला कर लें, ठीक है ना? ये हुई ना बात। लो जी, तय हो गया। आइंदा छुट्टी वाले दिन हम सब पिकनिक पे चलेंगे और वहाँ होगा हंडिया पकाने का मैच, और फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा फनकार है। मुकाबला हो ना हो, पिकनिक पर जरूर जाया जाएगा। डन जी। कितनी प्यारी है आरजू। एक मेरा बेटा है जो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, लेकिन मैं तो इसे हर कीमत पर अपने घर की दुल्हन बनाऊंगी। बस आज आले जहां जेब इससे 2 टोक बात करूंगी और शाम को आरजू के घर लेकर जाऊंगी। आ गया बेटा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप हर वक्त यही पूछती रहती हैं कि ठीक हो ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कैसे ठीक हो? चेहरे की थकन, चिड़चिड़ाहट और उदासी, फिर कहते हो कि मैं ठीक हूँ। अम्मा प्लीज। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है आरज़ू, है ना? अच्छा, आज शाम तुमने मेरे साथ चलना है। कहाँ? आरज़ू के घर। अम्मा आप कैसी बातें करती हैं? मुझे नहीं करनी इससे शादी। क्या खराबी है इसमें? इसमें यही खराबी है कि इसमें कोई खराबी नहीं। ये मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझसे झगड़ नहीं सकती, मुझे रोक नहीं सकती। तो क्या तुम किसी झगड़ालू लड़की से शादी करना चाहते हो? अम्मा आप नहीं समझ सकती, मैं नहीं समझा सकता आपको। लेकिन बेटा, आखिर एक दिन मैं तुम्हें समझा लूंगी।
हाँ जी, मैं इसका अक्सर नाम भूल जाती हूँ। अरे तुम, इसका नाम है स्ट्राइड बाय स्ट्राइड। स्ट्राइड बाय स्ट्राइड। हाँ, इसके बाप का नाम था एबेडोनियन और माँ का नाम था जुगनी। वाह। वैसे खान जी, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि जैसे ये घोड़े आपसे बातें करते हैं। हाँ हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। अरे ये तो मोहब्बत करते हैं, ये तो शेर व शायरी भी करते हैं। आप बहुत गहरी बात कर जाते हैं, मगर सादगी से। मोहब्बत भी तो सादगी का नाम है। अगर मोहब्बत में सादगी ना हो तो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में गहराई ना हो तो फिर वाकफियत रह जाती है। वाह। आप क्यों परेशान होते हैं? आप हुक्म करें, बड़े खान जी की बेगम का भी पत्ता साफ कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है खैरू। लाला की बीवी अब एक ऐसी बांसुरी है जिसमें कोई सुर बाकी नहीं रहा। उसने लाला को एक बेटी देनी थी, सो वो दे चुकी। अब वो महज एक डेकोरेशन पीस है, एक ऐसा गुलदान जिसमें गुलाब का कोई फूल नहीं है। फिर परेशानी किस बात की है छोटे खान जी? खैर, तू जानता है कि मैं कभी परेशान नहीं होता। और सोच रहा हूं कि कई दिनों से गहमा गहमी नहीं हुई, कोई ठू ठा नहीं हुई, ना किसी जमीन पे कब्जा हुआ है और ना थाने कचहरी का चक्कर लगा है। छोटे खान जी, सुना है शहर में बड़े बड़े कीमती प्लाट हैं। अगर आप हुक्म करें तो किसी मालदार बेवा की बड़ी सी कोठी पर कब्जा ना कर लें। खैर, हमने तुझे ऐसे ही तो अपना मुशीर नहीं बनाया हुआ ना। ये तो आपकी मेहरबानी है सरकार। लेकिन एक बात याद रख, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। लगता है तेरी भी मौत आने वाली है। जा जाके तलाश कर, जितनी बड़ी जमीन होगी उतना ही बड़ा इनाम होगा। सही छोटे खान जी, सही। जा। बहन बिल्किस और बेटी रमिया, मैं तुम दोनों के दुख को अच्छी तरह समझता हूँ। असगर का दुख भी मेरे लिए कुछ कम नहीं है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि रमिया बेटी की शादी हो जाए। मगर खान लाला, जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकती। जिंदगी एक ऐसा दरिया है जिसके सामने जितनी भी रुकावटें आए ये रवां दवां रहता है। मामू जान, तालीम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि वो इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ और बात करने का हौसला देती है। मैं अपनी ख़ानदानी रवायात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तालीम याफ्ता होने के बावजूद मैं उन रवायात का एहतराम भी करती हूँ। यही वजह है कि मैंने छोटे खान जी से शादी करना मंजूर कर लिया है। हालांकि उसने अपने किरदार से अपने आप को कभी भी इसका अहल साबित नहीं किया। उसकी वजह से
मेरी माँ को और मुझे अगवा किया गया। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि खानदान में कासिम खान के अलावा कोई लड़का नहीं। मगर लाला, वो तो हर शख्स के साथ धौंस और धांधली से पेश आता है। बीबी ठीक कहती है खान जी, आप उसे सख्ती से समझाएं। ठीक है, मैं उसका बंदोबस्त कर लूँगा। जब तक आप उस पर सख्ती नहीं करेंगे ना, उस पर किसी चीज़ का कुछ असर नहीं होगा। बस भाई बस, अब इस मौजू पर बात ख़त्म करो, मैं उसका बंदोबस्त कर लूँगा। पहले तो मामू जान आप मेरे भाई को तलाश करें। हाँ लाला, उसके बगैर मेरा घर ही नहीं, मेरा दिल भी सुना है। असगर के बगैर मैं भी उतना ही परेशान रहता हूँ जितना तुम लोग रहते हो। जब कोई चीज़ आसमान की तरफ उड़ती है ना, तो लोग एक बार तो एड़ियाँ उठाकर उसे ज़रूर देखते हैं। तुमने शायद वो मुहावरा नहीं सुना? कौन सा? वही कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, और खजूर में अटका शख्स अपना सारा तन बदन छलनी कर लेता है। आज का इंसान खला में बस्तियां बना रहा है और तुम मुझे सदियों पुराने मुहावरे सुना रहे हो। और हाँ, मेरी मदर भी इस किस्म के फलसफे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आओ। ओए काकू। जी सरकार। चावलों की कितनी बोरियां हैं? चावल जी 150 ते 50, उसके ऊपर 10, 210 बोरियां जी। तुम इस तरह करो कि 50 बोरियां मज़ारों में तकसीम कर दो और 10 गरीब गुरबा में। ठीक है जी। बाकी ट्राले पे रख के मंडी ले जाओ। ठीक है जी। और वो पुत्री का क्या नाम है अपना? पटवारी। हाँ जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था, क्या हाल है? हाँ जी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया अदा करने आया। काय का शुक्रिया? दोस्ती की वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। ओ जी, दोस्ती की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना चौधरी जी। और फिर हमारी दोस्ती तो कायम रहने के लिए एक खबर लाया था। खबर या खुशखबरी? हाँ, काम बन जाए तो खुशखबरी है। तो फिर जल्दी से बताओ। वो जखीरे के साथ वाली जमीन से सड़क निकल रही है। अच्छा, फिर क्या? जखीरे के साथ साथ जितनी भी जमीन खरीद ली जाए कम है। सोना बन जाएगी, सोना। ओ शेरू। जी सरकार। ओ 2 बोरियां पटवारी के घर चावलों की पहुंचा दो। बहुत अच्छा सरकार, अभी पहुंचाता हूँ। ये 3 नहीं हो सकती? ओ 10 हो सकती हैं। 3